हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो सभी को जन्माष्टमी की पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कान्हा जी अपने आप में संपूर्ण आदमी थे, ठीक है। मतलब अगर आज भी अगर कोई माए जो है वो अपने बेटे को प्यार से कान्हा ही कहती है, ठीक है गाइस। तो कान्हा जी से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसानों को सीखनी चाहिए, ठीक है। जैसे कान्हा जी ने जो भी कार्य किया था वो हर कार्य है ना सीखने लायक है, ठीक है। तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आज के अपने सेशन पे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है गाइस। सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो आज की जो अपनी सुबह की जो मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज है, मॉर्निंग के अंदर अपनी मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है और इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लास होती है, ठीक है गाइस। अभी अगर आप पेपर देखोगे तो अभी रेलवे के पेपर चल रहे हैं, तो इस मिक्स क्वेश्चन की क्लास से बाहर, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे कोई भी, तो इससे बाहर गाइस क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है गाइस। ये मिक्स क्वेश्चन की क्लास लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं हर लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ। आज मैं आपके लिए प्री लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हर एग्ज़ाम के प्री में पूछता ही है, वैसे वाले क्वेश्चन है आज अपने पास, ठीक है। जो प्री के अंदर आते ही है, मेंस लेवल का एक भी सवाल नहीं है, सारे क्वेश्चन प्री लेवल के हैं, ठीक है। चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे कोई सा भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचर का हो, चाहे वो लेखपाल, पटवारी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, प्री लेवल के क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ, ठीक है गाइस। और इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लास होती है। तो आज शायद मैं इसके अंदर ऐसा ही पूरा ख़त्म कर दूंगा। तो रेशियो मैंने इसके अंदर पहले ख़त्म कर दिया, ऐसा ही आज ख़त्म हो जाएगा। कल से अपना सीआई चलेगा, ठीक है गाइस। कल से अपना सीआई चलेगा, रेशियो आज ख़त्म हो जाएगा। रेशियो ख़त्म हो ही गया, ऐसा ही आज ख़त्म हो जाएगा लास्ट, ठीक है गाइस। तो चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पहले क्वेश्चन में गाइस अपने को बोला है कि √2 प्लस अंडर रूट के अंदर 7 - 2 √10, ठीक है। तो ये किसके बराबर होगा? अब ये अपने को निकालना है। तो सबसे पहले आप लिख लेता हूँ मैं क्या क्या दिया अपने को दिया है √2 प्लस 7 माइनस में 2 √10, ठीक है। अब इसको तो आप भूल जाइए, पहले आपको सोल्व करना है इसको, इस टर्म को। तो इस टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ? ये 2 √10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 गुणा में इस √10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? रूट में 5 गुणा में √2, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यानी इस वाली फॉर्म को जो मैं √5 माइनस √2 के स्क्वायर में तोड़ सकता हूँ। नहीं तोड़ सकता गाइस इसके अगर मैं इसको फॉर्म में तोड़ता हूँ तो यहाँ पे 5 + 2 7 आ जाएगा, ठीक है। 7 और माइनस में 2 √AB यानी √10 आ जाएगा। यानी अपने को पता पड़ गया गाइस कि इसकी जगह में √5 माइनस √2 का स्क्वायर हो सकता है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि √2, इधर से ये √2 आ गया और इधर से प्लस √5 माइनस में √2। तो ये √2 से √2 तो कट जाएगा गाइस। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? अपना आंसर आ जाएगा गाइस √5, ठीक है। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने क्या किया गाइस, मैंने इसको तो छोड़ दिया और इसको मैंने सोल्व कर लिया। तो गाइस ये मुझे दिख रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 2 के जो साथ है ना, इस वाले फंक्शन को आप तोड़ लो, इस वाले टर्म को आप तोड़ लो, ठीक है। तो इस वाले टर्म को अगर आप तोड़ोगे तो ये √5 और √2 में टूट जाएगी अपनी आराम से। अब आप ये देखो कि क्या ये √2 माइनस √5 माइनस √2 का स्क्वायर बन रहा है क्या? तो आपने देखा कि ये बन रहा है, मतलब ये निकल के आएगा यहाँ से बाहर, ठीक है। तो अगर मैंने ये बाहर निकाला तो यहाँ से √2 से √2 तो कट गया, माइनस और प्लस था, तो यहाँ से क्या बचेगा? ओनली √5 बचेगा, ठीक है गाइस। आई होप समझ में आ गया होगा। आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आपको इसको तोड़ना होता है। तो इसको तोड़ लिया मैंने √5 में और √2 में, क्योंकि √5 और √2 √10 हो जाएगा। तो अब क्या ये इसका स्क्वायर बन रहा है क्या? ये वाली पूरी टर्म अगर इसका स्क्वायर बन रही है यानी ये इसी का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से साइन है माइनस का, ये माइनस का साइन आ गया और ये √2 से √2 कट गया मेरा। तो क्या बचेगा? बस √5 बचेगा और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा? √5, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से देखते रहना, सारे के सारे क्वेश्चन प्री लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है गाइस। मेरे को दिया है यहाँ पे कि n + 2n/3
प्लस n/2 प्लस n/7 बराबर में 97। ठीक है, तो मेरे को बोला है यहाँ पे कि मेरे को n की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है गाइज, मेरे को n की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैं एलसीएम ले लूँ। एलसीएम मेरे पास कितना आ जाएगा, 7, 3 और 2 का एलसीएम 21, 21 दूनी 42। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 42 एलसीएम। अब मैं यहाँ से उसको सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 42n प्लस 3 से करूँगा तो 14 और 14 दूनी 28n प्लस में यहाँ से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 21n, 21 दूनी 42 प्लस में 6n बराबर में 97। ठीक है, इसको मैं जोड़ लेता हूँ, कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 8 और 2 10, 17 हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 3, 3 और 4 7, 7 2 1 3, 3 और 2 5 और 4 9, 97n डिवाइड बाई 42 बराबर में 97। तो यहाँ से n की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 97n बराबर में 97 गुणा में 42। तो यहाँ से 97 से 97 कट गया, तो n की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 42, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 42। मेरे को इस टाइम को सोल्व करना था, मैंने यहाँ से एलसीएम लिया 42 यहाँ पे a के नीचे। ठीक है, तो यहाँ से 42n, यहाँ से 28, यहाँ से 21 और 6n, यानी टोटल 97n की वैल्यू 97n, और ये टोटल इसकी वैल्यू दी हुई है अपने को 97। तो यहाँ से n की वैल्यू गाइस क्या आ गई, 42। आप चाहो तो डायरेक्ट भी काट सकते थे, ये 97 से 97 काट दिया तो n बराबर 42, लेकिन मैंने ये पूरा सोल्व करके बता दिया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आज ऐसे क्वेश्चन है जो प्री के अंदर पूछता ही है, चाहे वो कोई सा ही एग्जाम हो, तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछता ही है आजकल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए बी किसी कार्य को 5 दिन में कर देते हैं। तो ये ए बी आ गया एक तो, और दूसरा है ए। तो ए बी तो काम कर रहे हैं 5 दिन में, और ए अकेला काम कर रहा है 8 दिन में। तो यहाँ से मैं ले लूँ एलसीएम 40, इफिशिएंसी क्या आ गई, दोनों की मिला के 8 और ए की 5। तो यहाँ से बी की कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ए की 5, बी की 3। अब क्या बोला है, बी अकेला उससे कितने समय में पूरा करेगा। तो ये 40 काम करना है, 3 की इफिशिएंसी से कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 13 × 39 और 1/3, यानी 13 से ही 1/3 दिन में पूरा काम कर लेगा। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 13 से ही 1/3 दिन। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आसान था, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन प्री में आजकल पूछे जा रहे हैं। अगर आप अभी रेलवे के पेपर चल रहे हैं, पेपर उठा के देखोगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना, ये ऐसा क्वेश्चन भी रेलवे के एग्जाम में नहीं आ रहा, इसको भी हार्ड बता रहे क्वेश्चन को। ठीक है, तो देख लेते क्या है क्वेश्चन में। 2 मेल और 1 फीमेल 14 दिन में कार्य करते हैं। तो मैंने लिख लिया गाइस कि ये 2 मेल प्लस 1 फीमेल ये काम कर रहे हैं 14 दिन में। ठीक है, उसके बाद मेरे को क्या बोला है, जबकि 4 औरतें 2 आदमी, 2 मेल प्लस 4 फीमेल ये कितने दिन में कर रही है, ये कर रही है गाइस 8 दिन में पूरा कर देते हैं। यहाँ से मैं इफिशिएंसी निकाल लूँ दोनों की, कितना आ जाएगा, 28 मेल प्लस 14 फीमेल बराबर में 16 मेल प्लस में 32 फीमेल, यही आएगा। अब यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 28 और 16, 12 मेल बराबर में 32 माइनस 14, 18 फीमेल, यही आ जाएगा। तो मेल और फीमेल की इफिशिएंसी कितनी आ गई मेरे पास, ये आ गई मेरे पास 3 और 2। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि एक आदमी को कार्य करने के लिए 600 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, तो एक औरत को प्रतिदिन कितनी धनराशि मिलेगी। भाई मेल की मेरे को दिया है, भाई 3 की वैल्यू 600 है, यानी मेल जो है वो 600 रुपये कमाता है। 3 की वैल्यू 600, तो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400 नहीं आ जाएगी। तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 400। आसान क्वेश्चन था, इसी लेवल के क्वेश्चन प्री के अंदर पूछ रहा है अभी। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये वाले क्वेश्चन लेके आया हूँ। भाई ये वाला सेशन भी एक बार देख लो, भाई इस टाइप के क्वेश्चन भी प्री के अंदर पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आसान ही है लेकिन पूछे जा रहे हैं। तो मैं लेके आया हूँ इसीलिए ये वाला सेशन आज का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी ध्यान, आपने को सम चतुर्भुज दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर सम चतुर्भुज होगा तो मैं बना लूँगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कोई ना, मैं ऐसे बना लेता हूँ। मेरे को दिया है एक सम चतुर्भुज दिया है। ठीक है, अच्छा नहीं बने तो कोई कमेंट मत करना, अच्छा नहीं बना। ठीक है, सम चतुर्भुज दिया है, इसका परिमाप दिया है मेरे को 100। अगर परिमाप 100 है तो ये 4 साइड होती है, तो 100/4 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी 25 क्या आ जाएगी सारी हो जाए, ये 25, ये 25, ये 25, ये 25। ठीक है, मेरे को क्या बोला है, विकर्णों में से एक की माप है 14 सेंटीमीटर। अगर एक की माप 14 सेंटीमीटर है गाइस,
तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 14 का आधा हो जाएगा 7। अब आपको पता है यहाँ से भाई, यहाँ से मेरा 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट बन सकता है। ये 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बन सकता है, नहीं बन सकता? बन सकता है आराम से। 7, 24, क्योंकि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, 25 के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी यह मेरा लग गया ट्रिपलेट। ठीक है, अगर ट्रिपलेट लग गया, अब फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से फॉर्मूला होता है भाई, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है तो हाफ गुणा में d1 और d2 होता है, यानी दोनों का जो विकर्णों का गुणा होता है। तो यहाँ से ये वाला 24, ये वाला भी 24, ये वाला 7, यानी पूरे कितने हो गए, हाफ गुणा में 7 और 7 14, गुणा में 24 और 24 48। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको काटना स्टार्ट करो। 7, 8 तो 7 56, 5 7 चौक 28 और 5 33। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 336। क्या आ जाएगा गाइस आंसर मेरा 336। ठीक है, और यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको यहाँ से सबसे पहले परिमाप दिया हुआ था, यानी उसकी साइड कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी सारी की सारी साइड। ठीक है, ये 25 आ गई सारी की सारी साइड। उसके बाद में क्या बोला है, एक विकर्ण की माप दी अपने को 14 सेंटीमीटर, पूरे विकर्ण की माप है 14 सेंटीमीटर, तो आधे की कितनी आ जाएगी, 7 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता बढ़िया भाई 7 25 दिख रहा है अपने को, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ से कितना आ गया, 24 आ गया। अगर ये हाफ 24 है तो पूरी कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। यानी अपने पास दोनों विकर्ण आ गए। और समचतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाफ गुणा में विकर्ण 1 गुणा में विकर्ण 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई कर दी मैंने, हाफ गुणा में 14 गुणा में 48। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 336। ठीक है गाइस, ये वाले क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, अभी तक पूछ रहे हैं ये वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए मैं आज का ये सेशन लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक व्यापारी अपने माल को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। तो भाई ये मेरे पास सीपी था 100, मैंने एमपी कर दिया, अधिक अंकित कर दिया 25%, यानी 125 हो गया। उसके बाद मेरे को क्या बोला था, खरीदारों को नकद भुगतान पर 12.5% की एक बट्टा देता है, तो इस प्रकार उसके द्वारा प्राप्त किया गया अर्जित लाभ क्या है। ठीक है, अब यहाँ से मैं 125 पे अगर 12.5% का बट्टा दे रहा हूँ तो मैं उसको चीज़ कितने की दूंगा, 87.5% की दूंगा। ठीक है, इतने की तो दूंगा गाइस। अगर 12.5% का बट्टा दे रहा हूँ मैं उसको, तो मैं उसको चीज़ कितने की दूंगा, 87.5 की दूंगा। तो यहाँ से मैं इसका 87.5% निकाल लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा गाइस, 125 का 87.5% में निकालूंगा तो 109.375। कितना आ जाएगा, 109.375। तो यहाँ से अपने को प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 9.375, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9.375 या फिर 9 से 3/8%, दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 से 3/8%। क्या दिया हुआ था मेरे को दिया हुआ था कि सीपी 100 है, एमपी मेरे पास 125 है। यदि मैं एमपी पे 12.5% की छूट दे रहा हूँ तो मेरे को कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा। अब अगर मैं 125 पे 12.5% की छूट दूंगा तो मैं चीज़ उसको कितने की बेचूंगा, 87.5% की बेचूंगा। तो कितना आ रहा है, 109.375, यानी मेरे को लाभ कितने का होगा, 9.375%, यानी 9 से 3/8। ठीक है, आई होप ये वाला भी समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने रेशियो पढ़ा है मेरे से तो आप तुरंत बता दोगे भाई मैंने क्या सिखाया था वहाँ पे, a/2 बराबर में b/3 बराबर में c/5। भाई ए बी जो सी की जो वैल्यू है, a बराबर b बराबर, इनकी जो वैल्यू आएगी वो नीचे वाली वैल्यू ही होती है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 3 और 5। मेरे को क्या निकालना है, a + b + c डिवाइड बाई c। तो अगर तीनों को जोड़ूंगा तो 10 आ जाएगा, 2 + 3 + 5 यानी 10, और c की वैल्यू कितनी है 5। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2। इतना आसान सवाल है। ठीक है, लेकिन पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए मैं चाहे आज के सवाल चाहे थोड़े हल्के होंगे लेकिन लेके आया हूँ भाई, ऐसे सवाल भी एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से मेरे को पता है भाई इनकी वैल्यू नीचे लिखी होती है। मैंने जब रेशियो पढ़ाया था, अगर आपके पास बिजी थे आप उस टाइम, वैसे आप बिजी रहते हो, आपके पास टाइम की बहुत कमी है, तो भी जाके देख लेना एक बार, 2-5 मिनट लगेंगे, तो वहाँ से रेशियो चैप्टर देख लेना। तो इनकी वैल्यू क्या होती है, नीचे वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने वैल्यू पुट करी, 2 + 3 + 5 यानी 10 हो गया, और 10 डिवाइड बाई 5, क्योंकि सी की वैल्यू 5 है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रेशियो पढ़ाया था जब भी मैंने, बहुत अच्छे से कराया था और अब भी अच्छे से देख लेना, ठीक है, कैसे कैसे अपना सीन चल रहा है। यहाँ पे अपने को बोला है कि 2 प्रकार की मिश्र धातु है, सोना और चांदी है, जिसके अंदर पहली के अंदर है 7:22 में, दूसरी के अंदर है 21:37 में। अब मेरे को ये बोल रहा है कि इन दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि अपना जो परिणामी मिश्रण में सोना और चांदी जो है वो 25:62 के अनुपात में हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से मैं, या तो आप पकड़ लो सोने को या आप पकड़ लो चांदी को, किसी पे भी लगा दो आप एलिगेशन, दोनों से आंसर आ जाएगा। मैं पकड़ता हूँ यहाँ से सोने को, ठीक है। तो सोना कितना है, पहले में 7 और टोटल कितना है 22 + 7 29, ठीक है। उसके बाद इधर वाले पे आ जाओ सेकंड वाले में, तो सेकंड वाले में सोना कितना है 21 और टोटल कितना है 7 + 1 8 और 3 + 2 5, यानी 21/58, ठीक है। फिर आ जाओ ये इसमें है सोना 25 और टोटल कितना मिश्रण है 6 और 2 8 5 और 2 7, यानी 87, ठीक है। नीचे वाले का ले लो एलसीएम, नीचे वालों का एलसीएम क्या आएगा। अब एलसीएम निकालने की भी ट्रिक होती है। एलसीएम क्या आएगा, 29 सब में कॉमन है, ठीक है, 29 सब में कॉमन है। अब अगर मैं 29 का भाग दूंगा तो 1 2 और 3, यानी 1 2 और 3 का मैं गुणा करूंगा तो 6 आएगा। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, यहाँ से एलसीएम मेरा आ गया 29 × 6। अब आप इसको सोल्व कर लो। तो अब अगर आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे कैसे सोल्व करोगे, 29 का भाग दोगे 29 × 6 में, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 6, और 6 × 7 कितना हो जाएगा 42, ठीक है। 58 का भाग दोगे अगर आप इसके अंदर, तो 29 से 58 2 बार कट जाएगा, और 2 से फिर अगर 6 को काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, तो 21 तिया 63, ठीक है। सोल्व करने का तरीका देख लेना। अगर 87 से काटोगे तो 29 तिया 87 और 3 दूनी 6, तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, यानी 25 दूनी 50। यहाँ से लग गया एलिगेशन। तो यहाँ से रेशियो कितना कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 13 और इधर आ जाएगा 8। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा 13:8, ठीक है गाइस। ये सोल्व करने का तरीका है, एलसीएम निकालने का तरीका होता है, सोल्व करने का तरीका होता है भाई क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करता है, ठीक है। तो ये सारा तरीका यहाँ पे सिखाया जा रहा है आपको। जैसे यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया 29 × 6, अगर यहाँ से मैं 29 का भाग दूंगा तो यहाँ पे 6 का 6 बच जाएगा, तो 6 की गुणा अगर 7 में करूँगा तो 42 आ जाएगा। ऐसे मैं आपको हर एक लेके बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ से 58 लेता हूँ तो 29 दूनी 58 और 2 तिया 6, यहाँ से 3 बच जाएगा, यानी 3 की गुणा 21 से करूँगा तो 63 आएगा। इतनी चीज़ भी समझ में आ गई। उसके बाद में सेम टू सेम प्रोसेस है 87 वाले का, ठीक है। अगर 87 से अगर मैं यहाँ करूँगा तो 3 बार कटेगा, और 3 से काटूंगा इसको तो 2 बार कटेगा, तो 25 दूनी 50, ठीक है। जो ये मेरा 50 आया है बीच में, ठीक है। आई होप ये वाली चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, या आप जब बेसिक क्लासेज पढ़ोगे शाम की टाइम इवनिंग के अंदर तो आपको सब कुछ ये बताया जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 13:8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अब देख लो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। मैं कोई मन से सवाल नहीं लेके आया हूँ, ये एसएससी का ही पेपर है, ठीक है। किसका पेपर है गाइस, एसएससी का ही पेपर है, ठीक है। अब अपने को क्या बोल रहा है, 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है। औसत गाइस क्या होता है, सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एवरेज होता है वो एवरेज क्या होता है, हमेशा बीच में होता है। क्या होता है गाइस, एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है। क्या होता है, बीच वाला नंबर होता है। यहाँ पे टोटल कितने नंबर है, 9 नंबर है। 9 नंबर है मतलब बीच में क्या आएगा 5 आएगा, और 5 से पहले 4 नंबर होंगे और 5 के बाद में भी 4 नंबर होंगे। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी जो मेरा 53 है वो 5th नंबर पे होगा, मेरा 53 5th नंबर पे होगा, और सारे के सारे नंबर जो है वो क्या है, मेरे को विषम है। विषम है मतलब क्या हो गया, विषम का मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक नंबर के बीच में 2-2 नंबर का गैप रहेगा। जैसे 1 3 5 7 9, तो इनके बीच में 2-2 का गैप है, यानी मेरे हर एक नंबर के बीच में 2 का गैप रहेगा। अब यहाँ से 4 नंबर ये पीछे और 4 नंबर आगे, अपने को कुछ भी बोले निकाल लेंगे। इसमें क्या बोला है, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। अब इससे सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, जो 4 नंबर पहले होगी, और 4 नंबर पहले में भी 2-2 का गैप है, यानी इससे वो 8 छोटी होगी। 4 दूनी 8, यानी 8 वो छोटी होगी। तो यहाँ से कितना होगी, सबसे छोटी संख्या होगी 45,
और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, बिना कैलकुलेशन के, बिना कुछ करे ऐसे ही निकलेगा ये। ठीक है, और अगर मेरे को यही बोल देता कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या के लिए मैं 53 + 8 कर देता, तो यहाँ से कितना आ जाता, यहाँ से आ जाता 61। ठीक है गाइस, कोई सा भी नंबर बोल दे डायरेक्ट, जैसे मैं यहाँ पे मेरे को बोलता भाई तीसरा नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, तो वो 47 हो जाता, मैं इसमें से 6 माइनस कर देता। ठीक है, तो ऐसे करके अपन निकाल सकते हैं। बस ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई, एवरेज जो अपना होता है वो बीच वाला नंबर होता है, यानी एवरेज हमेशा बीच में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 53। अब मेरे को क्या बोला है, 4 नंबर पहले और सारे के सारे नंबर है इवन, ये ओड है सारे के सारे नंबर, तो मतलब क्या हो जाएगा, हर एक इवन हो या ओड हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक के बीच में 2-2 नंबर का गैप रहता है। ठीक है गाइस, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इवन बोला है, ओड बोला है, वो कोई दिक्कत नहीं लेनी, सम हो या विषम हो दोनों के बीच गैप 2 का ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 45। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर अपने को बड़ा वाला पूछता तो ये आंसर हो जाता, लेकिन पूछा अपने को छोटा वाला तो करेक्ट आंसर 45 हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि यदि कोई आदमी ने 20% की हानि पर कोई चीज़ बेची, यदि वह उसे 50 रुपये अधिक पर बेचता तो लाभ 5% का होता। ठीक है, 20 पर अपन कितना कवर कर रहे हैं टोटल, -20 से अपन आ रहे +5 पे, तो अपन कितना कवर कर रहे हैं, ये पहले -20 से 0 पे आएगा, फिर 0 से 5 पे आएगा, मतलब अपन टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 25% की। 25% की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, 50, तो अपने को क्या बोला है, 5% का लाभ होता है वस्तु का क्रय मूल्य। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 100, ये इसका 4 गुना है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, इसका 4 गुना होगा, यानी 200 होगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 200। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आपको मैं दूसरी ट्रिक बता रहा हूँ। 20% की हानि मतलब पहले चीज़ में बेच रहा था 80 पे, अब 5% का लाभ हो रहा है, यानी चीज़ जा रही है 105 पे। टोटल कितने परसेंट का मैंने डिस्टेंस कवर कर लिया, मैंने कवर कर लिया गाइस 25%। 25% की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में क्या दी है, 50 रुपये अधिक, तो 25% की वैल्यू 50, तो यहाँ से 100% की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 200, और यही मैंने बताया है कि 200 मेरा आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है ये वाली चीज़ याद रखो, तो कि 25% का डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, तो 25% की वैल्यू 50, तो 100% की वैल्यू 200। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि मेरे को किसी सिनेमा हॉल की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई, यानी पहले 100 थी तो अब कितनी हो गई, 125 हो गई। अब क्या बोला है कि यदि प्रत्येक टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि कर दी गई तो इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप सिनेमा हॉल में प्राप्त होने वाली आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ से पहले इसको 25% की वृद्धि करी, या अब आप एक चीज़ बताओ कि सीटों की संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है, चाहे टिकट के मूल्य में वृद्धि हो रही है। अगर टिकट के मूल्य में वृद्धि होगी, ठीक है, और सीटों की संख्या में भी वृद्धि हो गई, तो बात तो वो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि अगर मैं इसके अंदर 10% बढ़ा दूं, यानी 125 का 10% क्या होता है, 12.5 होता है। ठीक है, यानी अगर मैं इसके अंदर 12.5 बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा, 137.5 हो जाएगा, तो ये 137.5। अब बताओ मेरे को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है मेरे को 37.5% का, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 37.5%, यानी मेरे आय में होने वाली वृद्धि क्या हो जाएगी, 37.5%। जैसा यहाँ पे बोला था कि भाई सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि कर दी, तो कितनी हो गई, 100 से 125 हो गई। उसके बाद में क्या बोला है कि टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि कर दी गई। अब जितनी सीटें आई है मैंने जितनी सीटें कवर करी है 25% ज़्यादा, तो अगर उन सभी का भी मूल्य भी अगर 10% ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो ये टोटल इसी में से मैं निकाल दूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर 10% बढ़ रहा है मतलब 125 का 10% क्या होता है, 12.5, तो मैंने इस 125 में 12.5 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 137.5, यानी टोटल प्रॉफिट मेरे को कितना हो रहा है, 100 से 137.5, यानी 37.5% का। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 37.5%। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चाहे आप सीटों की संख्या बढ़ा रहे हो, ठीक है, अगर आप जैसे आपने 50 सीटें ली, ठीक है, और 50 की 50 सीटों की जो है वो टिकटों के मूल्य में 10% की वृद्धि होगी 50 के 50 में, तो आप इसी में डायरेक्ट बढ़ा दो ना पैसे,
भाई जैसे इसके अंदर 1-1 रुपये की वृद्धि हुई तो डायरेक्ट यहाँ पे 51 ही कर दो, या तो आप 50 से 51 करोगे, यहाँ से 50 से 55 हो जाएगा अगर 10-10% बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ आप कर दो ना फिर, ठीक है, डायरेक्ट बढ़ा दो या फिर 1-1 में बढ़ाओगे 10-10% के हिसाब से तो भी बात वही आएगी, ठीक है। तो इससे बढ़िया है मैंने यहीं पे बढ़ा दिया, तो यहाँ से कितना आ गया 37.5%, ठीक है गाइस। आई होप समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर तथा शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर खत्म करता है। उसके बाद वह 4500 रुपये जो भोजन तथा परिवहन के वे करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है तो मासिक बचत करता है, तो उसकी मासिक वेतन क्या होगा। अब गाइज मेरे को यहाँ पे दिया है कि 40% है, 40% का मतलब 2/5, उसके बाद बोल रहा है 1/3। तो मैं क्या करता हूँ गाइज, ये फ्रैक्शन को लिख के और मैं ये मानता हूँ कि इन दोनों के एलसीएम को मैं मेरी सैलरी मान लेता हूँ, ठीक है। तो इससे मेरा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाएगा। 40% को मैं 2/5 लिख सकता हूँ और 1/3 दिया है तो मैंने उसको 1/3 लिख दिया। और मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के एलसीएम को मेरी सैलरी मान लेता हूँ ताकि क्वेश्चन हो जाएगा आसानी से ईजी वे में, और कैलकुलेशन में अपने को दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने मान लिया कि मेरे हिसाब से मेरी टोटल सैलरी जो है वो 5 और 3 का एलसीएम 15 है, ठीक है। मैंने मान लिया मेरी टोटल सैलरी कितनी है, 15 है। उसके बाद में मेरे को क्या बोला है कि इसका जो है, इसका 2/5 जो है वो मैं ख़त्म कर देता हूँ भोजन पर। अगर मैं इसका 2/5 ख़त्म करूँगा तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा, 2/5 इसका कितना होता है 6, मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, ये 6 मैंने भोजन पे ख़त्म कर दिया। अब मेरे को क्या बोला है, शेष वेतन का 1/3। अब अगर 15 में से 6 मैंने ख़त्म कर दिया, कितना बचा मेरे पास, 9 बचा। अब 9 का 1/3 यानी 3 भाग मैंने किस में ख़त्म कर दिया, परिवहन पर ख़त्म कर दिया। तो बाकी बचा हुआ कितना बचेगा, अब 6 + 3 9 हो गया, और 9 + 6 15, यानी मेरे पास बचा भी 6 भाग ही। अब मेरे को क्या बोला है कि जो मेरे पास 4500 रुपये बचे हैं वो बचने चाहिए थे उसके आधे हैं, यानी पूरे कितने बचने चाहिए थे, 9000 बचने चाहिए थे, ठीक है। तो 6 की वैल्यू दी है मेरे को 9000, ठीक है। तो यहाँ से 15 की वैल्यू निकालनी है मेरे को टोटल सैलरी। तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका आ जाएगा 1500 गुना, ठीक है। तो इसका 1 यूनिट की वैल्यू 1500, तो फिर मेरी 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और 0 ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 2,22,500 रुपये, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा मेरा 22,500 रुपये। क्या बोला था मेरे को सबसे पहले दिया था कि 40% फ्रैक्शन में दिया है, परसेंटेज में दिया हुआ था, और 1/3 मेरे को फ्रैक्शन में दिया हुआ था। तो मैंने दोनों को फ्रैक्शन में लिख लिया, 2/5 1/3, और नीचे वाले का एलसीएम लेके मैंने इसको टोटल सैलरी मान ली, भाई मेरी सैलरी है 15। उसके बाद में अगर मैं इसका 2/5 यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ तो यानी 6 ख़त्म कर रहा हूँ भोजन पर। अब कितना बचेगा, 15 में से 6 गया, 9 बचा। 9 का 1/3 अगर मैं यहाँ पे परिवहन पर ख़त्म कर रहा हूँ, यानी 3 भाग ख़त्म कर रहा हूँ, टोटल कितना हो गया 9। अब कितना बचेगा 6, क्योंकि 15 - 9 6 बचा। अब ये 6 जो मेरे पास बचा है वो क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वह 4500 रुपये भोजन तथा परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर है। अब जो ये शेष अपनी राशि रही है 6, ये जो 4500 रुपये ये इसके आधे के बराबर है, तो पूरे कितने हो जाएंगे, 9000 हो जाएंगे। 4500 का डबल क्या होता है, 9000 होता है, यानी 6 की वैल्यू मेरे को 1500 दी, ये 9000 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1500, तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22,500। आई होप अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याजों का जो अंतर है वो 768 है, तो वह राशि अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ऐसा ही निकालो, तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, 8 × में 2 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे CI कितना हो जाएगा, CI मेरा हो जाएगा डायरेक्ट 2 साल का निकालने के लिए फॉर्मूला है भाई x + y + xy/100, ठीक है। तो यहाँ से मेरा CI कितना आ जाएगा 8 + 8 गुणा में 8 / 100, यानी कितना आ जाएगा 16.64, क्योंकि 8 और 8 16, तो 16.64, ठीक है। तो CI आ गया मेरा 16.64 और SI आ गया मेरा 16। तो यहाँ से डिफरेंस कितने का है दोनों का, 0.64 का है, और उसकी वैल्यू मेरे को क्या दी है 768।
768, ठीक है। इसकी वैल्यू मेरे को क्या दी है 768। मेरे को क्या निकालना है, वह धनराशि क्या है, यानी 100 की वैल्यू निकालनी है। यदि 0.64 की वैल्यू है 768, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 आ जाएगी। तो 100 की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी, 1200, और ये 00, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ये वाला हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। मेरे को सबसे पहले ऐसा ही निकालना था, तो ऐसा ही तो सिंपल होता है, मैं समझा ही रहा हूँ आपको भाई। 8 रेट इंटू में टाइम परसेंटेज, तो 8 इंटू में 2 16 आ गया। और सी आई क्या हो जाएगा, सी आई निकालने का 2 साल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई अपॉन 100। तो यहाँ से कितना आ गया, 16.64 आ गया। डिफरेंस कितने का आया, 16 और 16.64 के बीच का आया मेरा डिफरेंस, 0.64 का। उसकी वैल्यू दी है मेरे को 768। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 1 की वैल्यू 1200, तो 100 की वैल्यू 1,20,000, ठीक है। तो यही मेरा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन तो मैं अभी तक आपको समझा ही रहा हूँ, मैंने ऐसा ही पढ़ा रहा हूँ, तो आपको समझ में आ ही रहे होंगे। अभी चल रहा है अपना टॉपिक शाम को ऐसा ही, ठीक है। क्या बोला है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज के 15% वार्षिक दर से स्वयं के 2 गुने के बराबर हो जाएगी, यानी 1 से 2 गुना हो रही है। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ से मैं टाइम नहीं निकाल सकता, आराम से निकाल सकता हूँ भाई। इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में रेट, ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। तो इंटरेस्ट कितना है, 1 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल भी 1, और यहाँ से रेट कितनी दी है मेरे को 15%, यानी 100/15 मेरा कितना होता है, 100/15 होता है। अगर मैं 5 से काटूँ तो 20 डिवाइड बाई 3, यानी टाइम कितना हो जाएगा 6/2/3। तो मेरा करेक्ट आंसर गैस क्या आ जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा 6/2/3 ईयर, ठीक है। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट 1 आ गया, डबल हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 से 2 हो रहा है तो इंटरेस्ट मिल रहा है 1। तो इंटरेस्ट 1 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल भी 1, और रेट मेरे को दिए 15। तो डायरेक्ट टाइम निकल के आ जाएगा 6/2/3, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हल्की सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या क्या दिया है मेरे को दिया है कि 2x माइनस में y अपॉन x प्लस में 2y और बराबर में हाफ, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 4x माइनस 2y बराबर में x प्लस 2y, यही आ जाएगा। x को x की साइड ले जाओगे 3x बराबर में, इधर ये माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी 4y। तो x और y का रेशियो क्या आ गया, 4 और 3 आ गया। बस, तो अब तो क्वेश्चन ही सोल्व हो गया। अब निकालना क्या है अपने को निकालना है 3x माइनस वाई अपॉन 3x प्लस में y। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x और y की वैल्यू रखो, यहाँ पे x की वैल्यू रखो 4, तो 4 3 12 माइनस 3 यानी 9, और इधर 4 3 12 प्लस 3 यानी 15। तो 9/15 का मतलब क्या हो गया, अगर मैं 3 से काटूँ इसको तो 3 और ये 5, यानी मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3/5, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3/5, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना था, बस अपने को हल्की सी कैलकुलेशन करनी थी। एक्स को एक्स की साइड ले गए, वाई को वाई की साइड ले गए, तो रेशियो आ गया 4:3। वैल्यू पुट करी मैंने, तो मेरा आंसर क्या आ गया गाइस 3/5, ठीक है। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आज मैं इतने आपके लिए बेसिक से क्वेश्चन लेके आया था, प्री लेवल के। भाई ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है अपने को, ठीक है। तो ये आज का अपना सेशन था। बताना गाइस आज का सेशन आपको कैसा लगा। और ज़्यादा क्वेश्चन तो आज के क्वेश्चन तो ज़्यादा हार्ड अपने थे नहीं, इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसके अंदर मैं हर एक टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, प्री से हो चाहे वो मेंस से हो, दोनों तरीके के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है गाइस। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये मॉर्निंग में मिक्स क्वेश्चन की क्लासेस लेना बहुत ज़रूरी है, पेपर इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो मैथ्स इस वाले सेशन से बाहर नहीं आएगी अपनी, ठीक है। और इवनिंग के अंदर अपना चैप्टर वाइज क्लासेस चल ही रहा है, ठीक है। और इनकी PDF आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, तो वहाँ पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। मैथ्स दीवाने करके टेलीग्राम चैनल है अपना, तो वहीं पे आपको इनकी PDF मिल जाएगी। और आज मैं ऐसा ही शायद ख़त्म कर दूंगा, या आज नहीं होगा तो कल तक ऐसा ही ख़त्म हो जाएगा। फिर अपना CI चलेगा 7 से 8 दिन, ठीक है। उसमें अपन CI पूरा कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं इवनिंग वाली क्लास के अंदर, ठीक है। उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। और लास्ट में चलते सभी को जन्माष्टमी की अगेन हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है गाइस। एंजॉय करना, आज जन्माष्टमी है। चलते हैं, बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।